प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुधाकर और आज का मेरा टॉपिक है, इसमें तबाही के अलावा और कुछ नहीं होता। हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे खुदावंद का कलाम हमें क्या बताता है, ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या है जिसमें तबाही के अलावा और कुछ नहीं होता। जब हम खुदावंद के कलाम में से तकब्बुर, फ़ख्र, हसद के बारे में पढ़ते हैं कि खुदावंद का कलाम हमें इसके बारे में क्या बताता है और क्या ये गुनाह है, तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो खुदावंद के कलाम से हमें पता चलता है कि इसमें तबाही के अलावा और कुछ नहीं है, और वो है तकब्बुर। जब हम तकब्बुर और फ़ख्र की बात करते हैं, फ़ख्र की दो इक़साम हैं। एक किस्म का फ़ख्र जिससे खुदा नफ़रत करता है, और इसको हम इमसाल उसका 8वां बाब उसकी 13वीं आयत से पढ़ सकते हैं। लिखा है, खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है, गरूर और गुमंड और बुरी राह और कचकू मुँह से मुझे नफ़रत है। आमीन। और दूसरी किस्म का फ़ख्र वो जो हम अच्छा काम करने पर फ़ख्र महसूस करते हैं, और इसको भी हम खुदावंद के ही कलाम से पढ़ सकते हैं। गलीतियों उसका 6वां बाब और उसकी 4थी आयत से हम पढ़ेंगे। बस हर शख्स अपने ही काम को आज़मा ले, इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत फ़ख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरे की बाबत। आमीन। यहाँ पर हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते जाएंगे और इस इक़साम के बारे में भी पढ़ेंगे कि एक फ़ख्र जिसे खुदा, एक किस्म का वो फ़ख्र जिसे खुदा नफ़रत करता है, और एक किस्म का वो फ़ख्र जिसे हम खुद अच्छा काम करने पर फ़ख्र महसूस करते हैं, और एक किस्म का ऐसा फ़ख्र भी है जिसका इज़हार हम अपने प्यारों की कामयाबी पर जो है वो महसूस करते हैं, और उसको भी हम खुदावंद के कलाम में से ही रीड करेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 7वां बाब और उसकी हम 4थी आयत से ही पढ़ेंगे। और लिखा है, मैं तुमसे बड़ी दलेरी के साथ बातें करता हूँ, मुझे तुम पर बड़ा फ़ख्र है। मुझको पूरी तसल्ली हो गई है, जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं उन सब में मेरा दिल खुशी से लबरेज रहता है। आमीन। ऐसा फ़ख्र की दो इक़साम में, फ़ख्र की इन दो इक़साम में जो है वो बहुत फ़र्क है, और ऐसा फ़ख्र जो हमारी ख़ुद की रास्तबाजियाँ हाम ख्याली से जो पैदा हो वो गुनाह है, और उससे खुदा नफ़रत करता है, और ये खुदा की जुस्तजू में जो है वो रुकावट का सबब बनता है। और जब हम ज़बूर उसका 10वां बाब और उसकी 4थी आयत में ही पढ़ते हैं तो ये आयत वजाहत करती है। मैं इसको पढ़ना चाहूँगी। लिखा है कि शरीर अपने तकब्बुर में कहता है कि वो बास पुर्स नहीं करेगा, वो पूछ गिछ नहीं करेगा, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, कुछ भी जो है हमसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये आयत वजाहत करती है कि मगरूर लोग अपने साथ इतने तबाहकुन होते हैं कि उनके ख़यालात खुदा से दूर होते हैं, उनके दिल में खुदा का खौफ नहीं होता। वो अपना दिल जो है इस दुनिया से लगा बैठते हैं, और वो अपने तकब्बुर में इतने तबाहकुन हो जाते हैं कि वो खुदा को भूल बैठते हैं। और इस किस्म का जो सरकश तकब्बुर है वो आजिज़ी और हलीमी की और इनकसारी की रूह के खिलाफ है, और जिसकी तलब खुदा करता है उसको भी हम मत्ती 5वां बाब उसकी 13वीं आयत में पढ़ सकते हैं। और गरीब लोग वो होते हैं जो अपनी रूहानी मखरूमी और इलाही फजल से अलग होकर खुदा के पास आते हैं, और अपनी जो है वो मजदूरी को तस्लीम करते हैं, उसके आगे हम्बल हो जाते हैं, खाकसार हो जाते हैं, अपनी खुदी का इनकार करते हैं, मुकम्मल तौर पर अपने आप को उसके आगे सरेंडर कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, और उसके आगे झुक जाते हैं। और दूसरी जानिब मगरूर लोग अपने तकब्बुर के साथ इतने अंधे हो जाते हैं कि वो ये सोचते नहीं कि खुदा उन्हें जो है वो उन्हें खुदा की ज़रूरत नहीं, वो ऐसा सोचते ही नहीं, या खुदा, और वो कहते हैं कि खुदा को उन्हें ऐसा ही कबूल करने की ज़रूरत है जैसे वो हैं, क्योंकि वो इसी लायक है। वो अपने बारे में ऐसा सोचते हैं, और पूरी बाइबल हमें तकब्बुर के नताइज के बारे में बताती है। और इमसाल उसका 16वां बाब
امثال اس کا 16واں باب اور اس کی 18ویں تا 19 آیت تک ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ خلاقت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے، مسکینوں کے ساتھ فروتن بننا متکبروں کے ساتھ لوٹ کا مال تقسیم کرنے سے بہتر ہے۔ آمین۔ اور بائبل ہی ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے شیطان کو آسمان سے گرایا گیا، کس وجہ سے گرایا گیا، کیوں گرایا گیا، اور اس نے جو ہے خود غرضی میں آ کے کیا کرنے کی جو ہے اس نے جرات کی، اور اس نے ایسا سوچا، ایسا خیال لے کر آیا۔ یہ عیسائیہ 14 چیپٹر 12-15 میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یسایہ اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں تا 15ویں آیت میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں جو ہے وہ اس کو پڑھا بھی ہے۔ تو اس نے کائنات کے حقدار کے حکمران کے طور پر خدا کی جگہ لینے کی خود غرض جسارت کی، لیکن آخری عدالت میں کیا ہوگا؟ شیطان کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو لوگ خدا کے خلاف سرکشی کرتے ہیں، سرکشی کے لیے اٹھتے ہیں اور گھمنڈ کرتے ہیں، ان کے آگے تباہی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور کلام ہی ہمیں بتاتا ہے، بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اور گھمنڈی اس کے حضور کھڑے نہیں رہ سکتے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے یسوع کی صلیب پر، ہمیں بیجا کسی بات پر فخر نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی بات پر۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب خداوند کا ہے، جو خداوند کا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو ہمارا ہے وہ سب خداوند کا ہے۔ ہمیں بیجا کسی بات پر فخر نہیں کرنا چاہیے سوائے اس کی صلیب کے۔ یسوع نام پر فخر کرنا چاہیے، یسوع کی صلیب پر فخر کرنا چاہیے، اس کے لہو پر فخر کرنا چاہیے۔ یسوع کا لہو جو ہمیں سارے گناہوں سے دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے، مخالف ابلیس پر غلبہ دیتا ہے، ہمارے سارے گناہوں سے ہمیں دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے۔ اور یسوع کی صلیب میں قدرت ہے، ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے، یسوع نام پر فخر کرنا چاہیے۔ اس کے نام سے شیاطین تھر تھراتے اور کانپتے ہیں، وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جو ہمیں بخش دیا گیا، ہمیں اس نام پر فخر ہونا چاہیے۔ مسیحی ہونا خوش آئند بات ہے، لیکن ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے۔ ہمیں مسیحی ہونے کا عملی ثبوت، اسے محبت کرنے کا عملی ثبوت بھی دینا چاہیے، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ حلیم، فروتن، عاجز، پولائٹ اور ہمبل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں آج خداوند ایسا ہونے کا فضل بخشے۔ گاڈ بلیس یو آل۔